तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले ट्रिक से संधि। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ट्रिक से मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मात्र आपका 5 से 8 मिनट ही आपका लूँगा और उतने में आपका संधि क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और न ही आपको कॉपी में बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ने वाला है। इसका प्रयोग आप जो है, अगर आपका तब 10th में है, 12th में है, या फिर आप अन्य सरकारी जॉब का भी तैयारी करते हैं, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि संधि से क्वेश्चन आपको हिंदी टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीकी से मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, संधि का जो है आपको मैं यहाँ पे स्वर संधि का प्रकार के जो भी प्रकार है उसका मैं ट्रिक से बताने वाला हूं, क्योंकि एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखते भी नहीं है। ठीक ना। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तो संधि आपका जो है 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार होते हैं और इन 3 प्रकारों में स्वर संधि का जो प्रकार होता है ना, वो आपका 5 प्रकार होता है और उन्हीं 5 प्रकार को हम आपको ये बताने वाला है। देखिए, यहाँ पे जब आप जाते हैं नियम पढ़ने के लिए, तो अ का नियम, आ का नियम, ई का नियम जो है अलग अलग आप नियम पढ़ते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस पड़ जाता है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा शॉर्ट प्रोसेस से मात्र 2 से 3 सेकंडों में आप देखते हैं, पता कि इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि की, दीर्घ स्वर संधि की। देखिए, जब भी यहाँ पे आपको दिखे आ की मात्रा दिखे, बड़ी की मात्रा दिखे, जिस भी वर्ड में पूछा जाए कौन सी संधि है, तो आपको यहाँ पे आ की मात्रा, ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा दिखे। जैसे जब आपके पास संधि दिया जाए तो आपके पास कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे रवि धन इस है, रवीश में बोलेगा डायरेक्ट आपको जो है रवीश में कौन सी संधि है, रवीश जो है वो कौन सी संधि है, रवीश में कौन सी संधि है, या फिर आपको ये वाला क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसमें कौन सी संधि है। ठीक ना। या फिर ये बोलेगा इसमें कौन सी संधि हुई है, तो आप कैसे उसको पकड़ पाइएगा। जब इसमें जब संधि कीजिएगा, संधि हुआ होगा ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संधि हुआ होगा, तो आपको जो भी वर्ड होगा ना उसमें बड़ी ई की मात्रा मिलेगा या फिर आ की मात्रा मिलेगा। जैसे जब इन दोनों में यहाँ पे संधि हुआ है, तो यहाँ पे बड़ा आ का मात्रा आया है, किसका, आ का मात्रा आया है। उसी प्रकार आप यहाँ देखिएगा, दोनों में संधि हुआ है तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आया है। तो जब आपको इन दोनों में किसी की भी मात्रा दिखे, तो आपको पकड़ लेना है क्या, कि ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। आपको ऐसे पकड़ना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे इसमें जो अगर आप ऐड कीजिएगा दोनों को, तो यहाँ पर भी जो है यही वाला आ रहा है। ठीक ना। आ की मात्रा, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा वाला अगर आता है कि बड़ा ऊ हो जाए, तो भी आप क्या बोलिएगा, ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। तो आई होप आपको पहला वाला अच्छी तरह समझ में आया होगा, जिसमें जो है आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा दिखे, वो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट करेगा गुण संधि। गुण स्वर संधि है, जिसमें ए की मात्रा है, इसकी मात्रा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ए की मात्रा हो, मतलब एक बार ए हो और उसके बाद आपको यहाँ पे ओ की मात्रा हो कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे देखिए ये री की मात्रा है। ठीक है ना, ऊपर वाला री की मात्रा है, तो री की भी मात्रा होगी, तब भी कौन सी संधि होगा, आपके गुण संधि होने वाला है। तो सूर्य, देखिए यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे इंद्र है। इन दोनों को जब संधि कीजिएगा तो क्या बना है, यहाँ पे सुरेंद्र बना है। क्या बना है, यहाँ पे सुरेंद्र बना है। तो देखिए, इन दोनों के जो संधि कहाँ पे हुआ है, र के जगह पे हुआ है, तो र के जगह पे ये वाला आपको मात्रा यहाँ पे आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल यहाँ पे आया हुआ है। जब यहाँ पे ए वाला मात्रा आ गया है, ये वाला मात्रा यहाँ पे आ गया है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, आपको गुण संधि हो जाएगी। और वहीं आप जब यहाँ पे देखिएगा, परोपकार में देखिएगा, जब यहाँ पे इन दोनों की संधि हुआ है, तो यहाँ पे ओ की मात्रा आया है। देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा आया है, तो ये भी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। देखिएगा कहाँ पे जो है दोनों का संधि हो रहा है, और जो उसका जो है प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, तो वो जिसका वो जैसे कह सकते हैं ना कि उसका जो प्रकार देखिएगा, बस समझ ना, मतलब जब बोलिएगा तो आपको बोलने से ये चीज़ें पता चलेगी हमने क्या पढ़ा हुआ है और क्या चीज़ें समझाना चाह रहा है। तो परोपकार दोनों को ऐड कीजिए तो परोपकार हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा किस में होती है, इसमें होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे देव है और यहाँ पे ऋषि है। अब दोनों को जब संधि किए हैं तो देव ऋषि आया है, क्या यहाँ पे
देव ऋषि आया है। और जिस संधि में मैं आपको क्या बताया, यहाँ पे ये वाला र आता है, ये वाला र आ जाए तो वह कौन सी संधि है, गुण संधि है। देखिए यहाँ पे ये वाला आ गया तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। चलिए अब कहते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपके पास ये वाला मात्रा होनी चाहिए, बोले तो आपके पास जो है डबल ए की मात्रा होना चाहिए, ठीक है। और ओ की मात्रा होगा तब आपका कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। जैसे एक धन एक एक हो गया, क्या आ गया यहाँ पे, एक हो गया। ये वाला आपको यहाँ पे ये वाला आपको यहाँ पे देखने को मिला, ये वाला आपको यहाँ पे देखने को मिला, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा, ठीक ना, वृद्धि संधि। और ये वाला मात्रा भी यहाँ पे देखने को मिला है, जब दोनों को संधि किए हैं तो ये वाला मात्रा भी देखने को मिलेगा। मतलब बोले तो दोनों की मात्रा देखने को ये वाला मिले तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाने वाली है, ठीक है। देखिए ये आपका ट्रिक है, ये आपका क्या है, ये वाला आपकी ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये वाला आपका क्या है, ट्रिक है, इसी से आपको पहचान करना है, यही तो आपका है क्या, ये ट्रिक है, ठीक है। इसमें भी यही वाला क्या आपका ट्रिक होने वाला, ठीक है। इसमें भी आपका ये वाला ट्रिक होगा। लेकिन अब देखिए ध्यान से, इसमें यड़ संधि में क्या आ जाए, य आए, व आए और र आए, तब कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। जैसे अति धन अधिक, अति धन अधिक, दोनों को आप जब यहाँ पे संधि कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अति अधिक, क्या हो जाएगा यहाँ पे अति अधिक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए अल्प वर्ण जो है, अल्प वर्ण जो आधा वर्ण है, यहाँ पे जब दोनों को कीजिएगा तो ये वाला जो होगा ना वो अल्प वर्ण हो जाएगा, अल्प वर्ण हो जाएगा, और ये वाला य में बदल जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, तो जो है वो अल्प वर्ण हो जाएगा, आधा वर्ण हो जाएगा, और ये वाला जो है अ में बदलेगा, और ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो जब ये य आएगा और य के साथ में यहाँ पे अल्प वर्ण आता है, कोई भी आता है, तो आता है, न आता है, और इसके साथ में भी पहले वाला जो वर्ण होगा, इसके पहले वाला जो वर्ण होगा वो अल्प वर्ण बन जाएगा। मतलब अ के पहले जो वर्ण होगा वो अल्प वर्ण बनेगा, और इन तीनों में से कोई एक वर्ण बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए इन दोनों में, तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पे यड़ संधि कहलाएगी। जैसे यहाँ पे जो ती था ये क्या बन गया, आधा त बन गया, और ये अ और इसी का छोटी ई मिलकर क्या बना, यहाँ पे य बना दिया। तो जो अल्प वर्ण य के पहले जो आधा वर्ण आया, व के पहले जो यहाँ पे आधा वर्ण आएगा, तो हम कहेंगे क्या, ये यड़ संधि है। और चाहे र आएगा, जैसे यहाँ पे पितृज्ञा आ गया, ठीक है, पितृधन आ गया, पितृधन यहाँ पे आ गया, पितृज्ञा हो गया, तो ये भी कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पे यड़ संधि हो जाने वाली, ठीक है। अब बात करते हैं, लास्ट आपका है अयधि संधि। कौन सी संधि आपका, अयधि संधि। देखिए ध्यान से, अयधि संधि बोल रहा है, ट्रिक बोल रहा है, अय हो, आय हो, वह औ हो, और आव हो, ये सब चारों के चारों अगर किसी भी शब्द में दिखे, जैसे ने धन अन, अगर आप इसको कीजिएगा यहाँ पे नयन को, तो क्या बोलते हैं हम लोग, नयन, क्या है ये, नयन है। तो नयन क्या है यहाँ पे, नयन, नयन, नयन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, न क्या हो जाएगा, और धन अन, नय धन अन। तो हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन जब कीजिएगा तो क्या आएगा, नयन, आय आ रहा है ना, जब इसको आप बोलिएगा नयन, नयन, नयन जब बोलिएगा तो क्या आएगा, आपके अय आ रहा है, नयन, न आयन, आयन, न आयन, इस प्रकार से आ रहा है ना। तो जब ये तीनों चारों में से कोई भी उसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, बोल करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, तब आपको ये चारों में से कोई भी आता है तो कौन सी संधि हो जाएगी, अयधि संधि हो जाने वाली है। तो आई होप आप यहाँ तक देखेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक ना। अगर आप चैनल पर प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़िए। इसी तरह की तैयारी में इस चैनल पर मैं कराता रहता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी की इसी तरह का टॉपिक में इस चैनल पे लाता रहता हूँ। और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।